हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर का समापन किया था। आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के संघटक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और जितना हो सके उतना शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़ सकें। चलिए देखते हैं। तो जो कंक्रीट के संघटक होते हैं, यानी कंक्रीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हम करेंगे इस चैप्टर में। और एक एक संघटक के हम जो कार्य होते हैं उनकी बातें हम यहाँ करेंगे कि वो सीमेंट कंक्रीट में प्रकार से वो कार्य करते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस प्रकार से उसको कम कर देने पर, अधिक कर देने पर क्या कंक्रीट में क्या गुणवत्ता चेंज होगी कंक्रीट की। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें। तो ये तो पहले ही हम बता रखे हैं। तो सीमेंट कंक्रीट के मुख्यतः 3 संघटक होते हैं। पहला होता है बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में क्या होता है, सीमेंट होता है। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट होता है। दूसरा होता है मिलावा, यानी एग्रीगेट। एग्रीगेट के रूप में 2 प्रकार के एग्रीगेट होते हैं कंक्रीट में। एक पहला होता है फाइन एग्रीगेट होता है और दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट, यानी महीन मिलावा और मोटा मिलावा। महीन मिलावा के रूप में जैसे बालू हो गया, बजरी हो गया, रेत आदि वगैरह जो भी हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, महीन मिलावा हैं, जिनके मतलब कण छोटे छोटे होते हैं। और मोटा मिलावा पत्थर की गिट्टी, धातुमल आदि। ठीक है, तो जैसे पत्थर की गिट्टी है तो ये हमारा क्या हो जाता है, मोटे मिलावे में आ जाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या होता है, तीसरा संघटक होता है जल, जो सबसे ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में कि सीमेंट किस प्रकार से कार्य करता है, क्या होता है सीमेंट के, क्या प्रॉपर्टीज, कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है, ये सारी बातें कहा। ठीक है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट की बात। तो सीमेंट क्या होता है, कंक्रीट में सीमेंट वह आसंजक व ससंजक यानी एडहेसिव व कोहेसिव पदार्थ होता है जो मिलाओं के कणों को आपस में एक ठोस व पिंड के रूप में बांधने का कार्य करता है। यानी सीमेंट का काम क्या होता है कि सीमेंट का काम होता है कि वह जो मिलावा है उन मिलाओं को के कणों को एक दूसरे के साथ क्या करता है, बांधने का काम करता है। वो कौन करता है, सीमेंट करता है। अगर आगे देखिए, निर्माण उद्योग दृष्टि से यह 2 प्रकार के होते हैं। क्या, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट 2 प्रकार के होते हैं। किसकी दृष्टि से, निर्माण उद्योग की दृष्टि से। एक होता है जलीय सीमेंट यानी हाइड्रोलिक सीमेंट, वह सीमेंट जो पानी के भी, देखिए यहाँ भीतर रहेगा, वह सीमेंट जो पानी के भीतर भी, ठीक है यहाँ भीतर लिख लीजिएगा सभी लोग, भीतर भी सेट व कठोर हो जाता है। ठीक है, भीतर भी सेट व कठोर हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, जलीय सीमेंट कहते हैं। यानी कहने जलीय सीमेंट मतलब क्या कि जो पानी के भीतर भी क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। यानी कि अगर हम उस सीमेंट को अगर पानी के भीतर कोई स्ट्रक्चर बनाना जाए और उस सीमेंट को अगर वहाँ यूज किया जाए तो वहाँ भी वो क्या होता है, सेट हो जाता है। अजलीय सीमेंट यानी नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, वह सीमेंट जो पानी के भीतर सेट व कठोर नहीं हो पाता। ठीक है, कठोर नहीं हो पाता। ठीक है, तो वह क्या होता है, अजलीय सीमेंट होता है। आगे देखिए, सीमेंट के घटक तथा उनका प्रकार। अब सीमेंट के क्या क्या घटक, यानी सीमेंट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और उनका कार्य क्या होता है। सीमेंट मुख्यतः चूनामय और मृतिकामय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर वह घूड़ी भट्टी में पकाकर बनाया जाता है। तो जो सीमेंट होता है वो चूनामय और मृतिकामय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर घूड़ी भट्टी में पकाकर बनाया जाता है। सीमेंट के घटक निम्नलिखित हैं। देखिए सीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला क्या होता है, लाइम होता है, CaO। ठीक है, लाइम यानी CaO, ये सीमेंट में 60 से 65%, कहीं कहीं ये आपको 55, 50 से 65 भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं तो 60 से 65% होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सिलिका
आपका 17 से 25% होती है। एल्यूमिना 3 से 8% होती है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 ये 3 से 5% होती है। आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4%। सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 से 2%। अल्कलीज जो होता है वो 0.5 से 1% तक होता है, यानी कि 1% या इससे कम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके सभी के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं चूना के बारे में। तो चूना का काम क्या होता है? यह सीमेंट का मुख्य घटक होता है। चूना क्या होता है? सीमेंट का मुख्य घटक होता है। यह स्ट्रेंथ, सेटिंग व साउंडनेस को कंट्रोल करता है। यानी ये क्या करता है कि जो सीमेंट द्वारा कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है या आती है उसे, और जो कंक्रीट की सेटिंग होती है उसे, और जो साउंडनेस होती है उसे वो क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह बंधक का कार्य करता है, यानी सीमेंट में जो बंधक का गुण आता है वो चूने के कारण ही आता है। ठीक है, इसकी मात्रा सीमेंट में अधिक होने पर प्रसार अधिक होता है। मतलब प्रसार होता है, वो क्या होता है? अधिक होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके क्या होते हैं? कंक्रीट स्ट्रक्चर में दरारें उत्पन्न, क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और मात्रा कम होने पर सीमेंट की स्ट्रेंथ व सेटिंग टाइम दोनों कम हो जाती है। यानी कि अगर मात्रा को कम कर दें तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, और जो सेटिंग टाइम होती है, वो दोनों क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे देखिए सिलिका। यह सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी सिलिका के कारण ही कंक्रीट में स्ट्रेंथ आती है। इसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट शीघ्र कठोर हो जाता है। यानी अगर सिलिका की मात्रा अधिक कर देते हैं तो सीमेंट जल्दी से क्या हो जाता है? यानी शीघ्रता से कठोर हो जाता है, अर्थात सेटिंग टाइम कम हो जाती है। यानी कि कम टाइम में ही क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। कम टाइम में सेट होने का मतलब सेटिंग टाइम का कम होना, अर्थात जब कम टाइम में सेट हो जाएगा यानी शीघ्र कठोर हो जाएगा, यानी जल्दी से कठोर हो जाएगा। अगला घटक देखते हैं एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का क्या काम है? तो देखिए, यह सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यानी शीघ्र जमने की शक्ति कौन देता है? एल्यूमिना देता है। ठीक, फिर इसकी मात्रा अधिक होने पर, यानी अगर इसकी मात्रा अधिक कर देते हैं तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यानी कि शीघ्र जमने की शक्ति भी देता है, और अगर इसकी मात्रा अधिक कर देंगे तो जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला देखते हैं जिप्सम। यह सीमेंट की क्रिया दर को घटा देता है, अर्थात यह सीमेंट की आरंभिक सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। यानी कि क्या करता है कि जो प्रारंभिक सेटिंग टाइम होता है उसको वो क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे नॉर्मल सीमेंट जो है मतलब 8-10 घंटे बाद सेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें टाइम को थोड़ा और बढ़ाना है तो उसमें क्या करते हैं? हम जिप्सम वगैरह मिला देते हैं। ठीक, आरंभिक सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, अर्थात यह सीमेंट में रिटार्डर का काम करता है, यानी क्रिया दर को घटा देना। यानी कि जो मटेरियल्स या जो संघटक अगर सीमेंट की क्रिया दर को घटा दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रिटार्डर यानी मंदक का काम कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए आयरन ऑक्साइड। यह सीमेंट को भूरा रंग, कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है। फिर इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यह भी सीमेंट को कलर प्रदान करता है। यह सीमेंट को हार्डनेस तथा स्ट्रेंथ भी क्या करता है? प्रदान करता है। यानी कि यह भी क्या करता है कि कठोरता और सामर्थ्य प्रदान करता है, और ये भी कलर प्रदान करता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। यानी अगर इसकी मात्रा अधिक कर दिया जाए तो सीमेंट क्या होता है? अनसाउंड हो जाता है। देखिएगा, एक्सपेंशन भी अधिक होता है, जिससे क्रैक्स की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि इसकी मात्रा जब अधिक कर देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो प्रसार भी अधिक हो जाता है, सीमेंट अनसाउंड हो जाता है, और
जब प्रसार अधिक होता है तो इससे क्या हो जाता है कि दरारें उत्पन्न होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या होता है कि यह सीमेंट को साउंडनेस प्रदान करता है। फिर इसके बाद देखिएगा एल्कलीज, एल्कलीज का क्या काम होता है, यह सीमेंट में इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस मतलब उत्फुल्लन उत्पन्न करता है। यह कुछ हद तक फ्लक्स का कार्य करता है, यह क्या करता है, कुछ हद तक गालक का भी कार्य करता है। इसकी मैक्स मात्रा यानी कि इसकी अधिक मात्रा सीमेंट पकाते समय निकल जाती है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम मात्रा होती है वो क्या होती है, जब सीमेंट पकाते हैं तभी वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, यानी निकल जाती है। तो दोस्तों आपका ये आज इतना ही, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।